Good morning, everyone. Myself, Dr. देवाशीष कुंडू, असिस्टेंट प्रोफेसर। आशा करते हैं आप लोग बहुत खुश होंगे। आज का टॉपिक है लार्ज वेसल्स ऑफ द गट। आपको एनाटॉमी रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छे वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो यूजी लेवल के 2 क्वेश्चन आते हैं वो मैं पहले बोलना चाहता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन होता है। और सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो है पोर्टल सर्कुलेशन एंड इट्स अप्लाइड एनाटॉमी। तो दोनों क्वेश्चन का डिस्कशन मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। यहाँ पे जो भी मैं स्लाइड दिखाऊंगा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम है, ये डायग्राम से ही मैं समझाऊंगा। तो ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा जो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, उसके पहले मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। प्रीवियस स्लाइड में हम लोग पहले ही बोले हैं ब्लड वेसल्स ऑफ द गट। गट मीन्स हम लोग को जानना ज़रूरी है। जीआई सिस्टम को हम लोग एम्ब्रोलॉजिकली 3 डिवाइड किए हैं हिस्से में। एक है फोर गट, सेकेंड मिड गट और थर्ड है हाइंड गट। फोर गट किसको बोलते हैं? माउथ टू सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूरिनम, इसको बोलेंगे हम लोग फोर गट। मिड गट किसको बोलेंगे? सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूरिनम से लेके लैटरल टू थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन। और हाइंड गट किसको बोलेंगे हम लोग? लैटरल टू थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन अप टू एनल कैनल। ये है डिवीजन ऑफ द 3 गट्स। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। तो एब्डोमिनल एओर्टा पढ़ने के पहले आप लोगों को समझना है एओर्टा का डिवीजन क्या क्या हुआ है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो मेन ब्रांच निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं एओर्टा। वो एओर्टा जब ऊपर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं असेंडिंग एओर्टा। जब आर्च की तरफ हो जाता है उसको बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। उसके बाद वही एओर्टा जब नीचे की तरफ आता है तो बोलेंगे हम लोग डिसेंडिंग एओर्टा। वही डिसेंडिंग एओर्टा जब थोरासिक रीजन में या थोरासिक कैविटी में रहता है उसको बोलते हैं थोरासिक एओर्टा। और वही थोरासिक एओर्टा जब डायफ्राम को पियर्स करके एब्डोमेन में आता है तब वही थोरासिक एओर्टा का नाम चेंज होके नाम हो जाता है एब्डोमिनल एओर्टा। तो आज हम लोग जानना चाहेंगे ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख ही सकते हैं मेन कौन कौन सा ब्रांचेस हैं। आप लोग अगर सामने की तरफ से देखेंगे तो एंट्रियली सिलियक ट्रंक है, देन है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और है उसके नीचे है इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। यहाँ पे आप लोगों को 2-3 चीज़ याद रखना है। जब एब्डोमिनल एओर्टा पढ़ेंगे तो वहाँ पे एंटीरियर ब्रांचेस, लैटरल ब्रांचेस और पोस्टीरियर लैटरल ब्रांचेस ऐसे करके याद रखें तो बहुत इजी होता है। यहाँ पे देख लो आप लोग, सुपीरियरली ऊपर है क्या? सिलियक ट्रंक। नेक्स्ट है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, देन है इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये है एंटीरियर ब्रांच में। अगर लैटरल ब्रांच में देखेंगे तो जो जो दो ऑर्गन जो पेयर में रहता है वो है लैटरल ब्रांच। कैसे याद रखोगे आप लोग? जैसे रेनल आर्टरी, राइट रेनल एंड लेफ्ट रेनल। देन गोनाडल आर्टरी, राइट गोनाडल लेफ्ट गोनाडल, ये मेल फीमेल दोनों में रहेगा। देन सुप्रा रेनल ग्लैंड, ठीक है, ऐसे करके डिवाइड हुआ है। यही एब्डोमिनल एओर्टा नीचे आने के बाद 2 डिवाइड हो गया है, एक राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। राइट कॉमन इलियक आर्टरी आने के बाद ये 2 डिवाइड फिर से हो गया है। राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो हमारे थाई रीजन में या लेग रीजन में चला गया और लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी जो है वो पेल्विक ऑर्गन को सप्लाई कर रहा है। ओके,
ये टेबल में हम लोग क्या दिखा रहे हैं, ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा में कौन सा सिंगल ब्रांचेस है, कौन सा पेयर ब्रांचेस है। यहाँ पे हम लोग को जानना जरूरी है एंटीरियर प्लेन, जो मैं पिछली स्लाइड में बोल चुका हूँ। एंटीरियर प्लेन में सिलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक निकलता है, जबकि लैटरल प्लेन में एड्रिनल, जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रा रेनल, रेनल और गोनाडल ब्रांच निकलते हैं। और यह है पोस्टीरियर लैटरल ब्रांच, जो है सब कॉस्टल, सब मीन्स नीचे, कॉस्टल मीन्स रिब्स, जो रिब्स की तरफ ब्रांच देते हैं। इंफ्राफ्रेनिक मीन्स डायफ्राम को ब्रांच देते हैं, और लंबर। ओके, ये स्लाइड में हम लोग दिखा रहे हैं वर्टिब्रल लेवल, जो भी ब्रांचेस, जो भी एब्डोमिनल ब्रांचेस या एब्डोमिनल आर्टरी निकल रहे हैं, उसका वर्टिब्रल लेवल क्या है। जैसे सिलियक क्या है T12, सुपीरियर मेसेंट्रिक का L1, इंफीरियर मेसेंट्रिक L3, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। सुप्रारेनल और रेनल का है L1, गोनाडल और सबकॉस्टल का है L2, इंफ्राफ्रेनिक T12 एंड लंबर L1 to L4। कहाँ पे मेनली सीलियक, सुपीरियर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग जब पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। सुप्रारेनल, रेनल और गोनाडल कहाँ पे है, यूरोजेनिटल एंड एंडोक्रिन ऑर्गन में। और सबकॉस्टल, इंफ्राफ्रेनिक और लंबर मेनली डायफ्राम। ओके, मेजर आर्टरी ऑफ द इंफीरियर टू द हार्ट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिलियक आर्टरी, स्प्लिनिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। आप लोग जब स्टमक के ब्लड सप्लाई पढ़ोगे तो ये आर्टरी सप्लाई फिर से आप लोग को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को पेयर्ड और अनपेयर्ड ब्रांच दिखाया गया है। जो सिलियक ट्रंक से निकल रहे हैं वो लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्प्लिनिक, कॉमन हेपेटिक, सुपीरियर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक है। और उसी का ही बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, जैसे कॉमन हेपेटिक के लिवर, स्टोमक, गॉल ब्लैडर, डिओडिनम, पैंक्रियास, ऐसे। और यहाँ पे इंफ्राफ्रेनिक, एड्रिनल आर्टरी, रेनल आर्टरी मेनली कौन से ऑर्गन को सप्लाई हुआ है वो दिखाया गया है। यहाँ पे जो वर्टिब्रल लेवल बोला गया था पिछले स्लाइड में, ये डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे शो किया गया है। जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़े थे उसको ये डायग्रामेटिक व्यू में दिखाया गया है। ये देखिए आप, सुप्रारेनल, यहाँ पे रेनल का जो पार्ट है एपिकल, अपर, पोस्टीरियर, मिडिल, लोअर ब्रांचेस ऑफ रेनल। यहाँ पे टिपिकल जो रेनल ब्रांचेस है उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन करके ये डायग्राम में दिखाया गया है। और ऑल्सो यूरेटेटिक ब्रांचेस, फिर गोनाडल ब्रांचेस, लंबर और स्पाइनल ब्रांचेस। यहाँ पे सिलियक ट्रंक लेवल भी दिखाया गया, T12, सुपीरियर मेसेंट्रिक L1, रेनल, इंफीरियर मेसेंट्रिक L3। ओके, और जो बाइफर्केशन हुआ है वो L4 लेवल में हुआ है। बीच में जो सप्लाई है वो मीडियल सेक्रल है, इंटरनल इलियक। ठीक है, और एक क्लियर डायग्राम से ये समझाया गया है आप लोगों को। सिलियक ट्रंक मेन जो सप्लाई है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सिलियक ट्रंक का मेन जो सप्लाई है, एक सप्लाई चला गया है स्प्लिनिक, स्टमक के पीछे से गया है इसलिए ब्लड करके दिखाया गया है। एक सप्लाई चला गया आपका प्रॉपर हेपेटिक, जो लीवर की तरफ चला गया है, प्रॉपर हेपेटिक से ही। और एक ब्रांच राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक के साथ है। एक ब्रांच नीचे की तरफ आया है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी, जो स्टमक को और डिओडिनम को भी सप्लाई कर रहा है। वहीं से एक सप्लाई ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक में चला गया जिसको बोलते हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, और इधर से एनास्टोमोसिस हो रहा है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ये टोटल आपका स्टमक के ब्लड सप्लाई भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। और इसी के साथ सिलियक ट्रंक का ब्रांचेस भी यहाँ पे दिखाया गया है। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इसका ब्लड सप्लाई हम लोग सुपीरियर, ये है हमारा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये आप लोग अगर स्ट्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पे देखो आप इलियोकोलिक, क्योंकि यहाँ पे जो
कोलोन है, ये है आपका अपेंडिक्स एंड सीकम, देन असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। तो ये जो जगह है ये सप्लाई है इलियोकोलिक रीजन में, देन राइट कोलिक रीजन, देन मिडिल कोलिक रीजन। ये देखो मिडिल कोलिक क्यों बोला गया है, ट्रांसवर्स कोलोन असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन के बीच में है, इसलिए यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है इसको मिडिल कोलिक बोला गया है। जैसे राइट कोलिक आर्टरी है वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट कोलिक भी हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जेजुनल एंड इनर आर्टरी। तो जैसे हम लोग बोले थे वो देखिए आप लोग डायग्रामेटिक व्यू में यहाँ पे दिखाया गया है। इंफीरियर मेसेंट्रिक में देखिए आप, जैसे सुपीरियर मेसेंट्रिक में राइट कोलिक देखा गया है, इंफीरियर मेसेंट्रिक में वैसे ही लेफ्ट कोलिक आर्टरी यहाँ पे दिखाया गया है। ये है लेफ्ट कोलिक आर्टरी। इसके बाद आता है सिग्मॉइड आर्टरी, क्योंकि ये सिग्मॉइड कोलोन में दिया गया है, और ये है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ओके, यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं इलियोकोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी, मिडिल कोलिक आर्टरी, जेजुनल एंड इलियर ब्रांचेस, देन लेफ्ट कोलिक आर्टरी, सिग्मॉइड ब्रांचेस, और ये यहाँ पे सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो यहाँ पे शो नहीं किया गया, जो पिछले स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे सीलियक सुपीरियर इंफ्रामेसेंट्रिक ट्रंक के वर्टिब्रल लेवल ब्रांचेस और स्ट्रक्चर सप्लाई कहाँ कहाँ पे सप्लाई हुआ है वो इन डिटेल्स में लिखा गया है। एग्ज़ाम में अगर आया ब्लड सप्लाई ऑफ गट तो मिनिमम ये तीनों लिखना ही है। इसके क्या लिखना है, वर्टिब्रल लेवल लिखना होता है जो L12, L1, L3 है। ब्रांचेस जैसे सीलियक का है लेफ्ट गैस्ट्रिक, कॉमन हेपेटिक, स्प्लिनिक। सुपीरियर मेसेंट्रिक का आप लोग देख लिए हो, इलियोजेजुनल, इलियोकोलिक, राइट कोलिक, मिडिल कोलिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक का लेफ्ट कोलिक, सिग्मॉइड एंड सुपीरियर रेक्टल, ये ब्रांचेस लिखना है। अगर आप लोग डायग्राम को याद कर सकते हो तो आप लोग स्ट्रक्चर कहाँ पे सप्लाई हुआ है वो बहुत इजी है याद रखना। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है पोर्टल वेन। इट इज अ लार्ज वेन विच कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम, एक लार्ज वेन है जो ब्लड कलेक्ट करता है, क्योंकि ये वेन है। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे आर्टेरियल जो ब्रांचेस देते हैं, सप्लाई करते हैं, ये कलेक्ट करता है। कहाँ से कलेक्ट करता है, एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट को हम लोग जीआई ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। ओके, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियस, स्प्लीन एंड कन्वे इनटू द लीवर। कहाँ पे लेके जाता है, लीवर। इन द लीवर पोर्टल वेन ब्रेक्स इनटू साइनोसॉइड्स विच आर ड्रेन्ड बाय द हेपेटिक वेन टू द आईवीसी। जो ब्लड हम लोग कलेक्ट किए कहाँ से, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्प्लीन, ये सभी से जो वेन कलेक्ट करके लीवर में लेके जा रहा है वो पोर्टल वेन है, और वो लीवर में जाने के बाद ब्रेक्स हो जा रहा है, मतलब डिवाइड होके साइनसॉइड्स में स्प्रेड हो जा रहा है, जो अल्टीमेटली हेपेटिक वेन में जाता है और हार्ट में इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन होता है। इट इज़ कॉल्ड द पोर्टल वेन बिकॉज इट मेन ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे याद रखना है आर्टेरियल सप्लाई होता है वो ब्रांचेस होता है और वेन में ट्रिब्यूटरीज होता है। आर्टरी सप्लाई करता है, वेन कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे मेन ट्रिब्यूटरीज, द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन बिगिंस इन वन सेट ऑफ कैपिलरी इन द गट एंड पोर्टल वेन ends in the another set of capillary in the liver। दो सेट बनता है यहाँ पे कैपिलरी का, एक गट में और एक लीवर में, और इसी के कारण इसको पोर्टल वेन या पोर्टल सर्कुलेशन बोला गया है, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पर्पस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ सप्लाई हुआ है और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन से सप्लाई हुआ है।
तो ये डायग्राम हम लोग नेक्स्ट में और भी क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो, जो आप लोग ब्लड सप्लाई पढ़े अब तक, उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो वेन्स है वही यहाँ पे नाम लिखा गया है, मिडिल कोलिक, जेजुना इलियम, राइट कोलिक। ओके, यहाँ से ब्लड सप्लाई, ब्लड कलेक्ट होके यहाँ पे गया कहाँ पे, सुप्रीमेसेंट्रिक। ओके, ये स्मॉल गट से बोल सकते हैं, थोड़ा पार्ट है लार्ज गट का भी। और इधर से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, सिग्मोइड ब्रांचेस है, सुपीरियर रेक्टल ब्रांचेस है, लेफ्ट कोलिक ब्रांचेस है, जो भी ब्रांचेस है ये ऊपर जाने के बाद इसका नाम हो गया, क्या है नाम, लेफ्ट गैस्ट्रिक, जो अल्टीमेटली ज्वाइन कहाँ पे हो रहा है, स्प्लिनिक आर्टरी में, सॉरी स्प्लिनिक वेन में। ये स्प्लिनिक वेन ये है आपका इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, जो अल्टीमेटली जाके स्प्लिनिक वेन के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये है आपका सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, जो स्प्लिनिक वेन के साथ कनेक्ट होने के बाद वो जाता है कहाँ पे, लीवर की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसको बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल। ठीक है, यह है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फॉर्म बाय यूनियन ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लिनिक वेन, जो मैं पहले दिखाया पिछले स्लाइड में, बिहाइंड द नेक ऑफ द पैंक्रियास एट द लेवल L2। यहाँ पे थोड़ा एनाटॉमी में लेवल याद रखना पड़ता है। इंफ्रामेसेंट्रिक वेन ड्रेन इनटू स्प्लिनिक वेन। यहाँ पे आप लोग डायग्रामेटिक देख सकते हैं, सुपीरियर वेन से ब्लड कन्वे होके पोर्टल वेन होके लीवर में जा रहा है, और इधर से इंफ्रामेसेंट्रिक वेन डायरेक्ट नहीं जाता, इंफ्रामेसेंट्रिक वेन स्प्लिनिक वेन के साथ कनेक्ट होने के बाद वो अल्टीमेटली पोर्टल वेन होके लीवर में जाता है। लीवर में जाने के बाद ये स्प्रेड होके साइनोसाइड में स्प्रेड होता है और अल्टीमेटली इंफीरियर वेना केवा में जाके जुड़ता है। तो ये और एक डायग्राम से हम लोग समझा रहे हैं, ये आप देख ही सकते हो, इंटेस्टाइनल, इलियोकोलिक, मिडिल कोलिक। ओके, इस सभी से ब्लड सप्लाई होने के बाद यह है आपका सुपरमेसेंट्रिक वेन, और इधर से जाने के बाद ये हो गया आपका इंफ्रामेसेंट्रिक वेन। यहाँ से आगे स्प्लिनिक वेन, ये है कहाँ पे, पैंक्रियास के पीछे है। दोनों जुड़ने के बाद हो गया आपका हेपाटिक पोर्टल या पोर्टल वेन। यहाँ पे डायग्राम से भी आप बहुत क्लियरली समझ पा रहे होंगे, सुपरमेसेंट्रिक वेन किसको बोलते हैं, इंफ्रामेसेंट्रिक वेन किसको बोलेंगे, स्प्लिनिक वेन किसको बोलेंगे। आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, इंफ्रामेसेंट्रिक वेन डायरेक्ट नहीं गया है, कहाँ पे जुड़ रहा है ये, स्प्लिनिक वेन के साथ। फिर स्प्लिनिक वेन और सुपरमेसेंट्रिक वेन दोनों जहाँ पे जुड़ते हैं वो पार्ट को बोलते हैं हम लोग पोर्टल वेन, और ये डायरेक्ट लीवर में जाने के बाद राइट और लेफ्ट पोर्टल ब्रांचेस दिया है। दिस इज कॉल्ड हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। अलग से आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए आपका स्प्लिनिक वेन से कहाँ से ब्लड कन्वे करके लेके आ रहा है, स्टोमक, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन से स्प्लिनिक वेन आके हेपाटिक पोर्टल वेन में आया। इधर से अगर स्मॉल सुपरमेसेंट्रिक वेन कहाँ से लेके आया, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक एंड पैंक्रियास, सुपरमेसेंट्रिक वेन होके हेपाटिक पोर्टल वेन में आया, फिर लीवर में आया। लीवर में आने के बाद हेपाटिक वेन, इंफीरियर वेना से हार्ट, फिर वो प्यूरिफाई होने के बाद एब्डोमिनल एओर्टा, हेपाटिक आर्टरी, फिर डायरेक्ट ब्रांचेस टू लीवर। ओके, तो यही डायग्राम से हम लोग समझाएं यहाँ पे। इट रन्स अपवर्ड एंड लिटिल टू द राइट, फर्स्ट बिहाइंड द नेक ऑफ द पैंक्रियास, then next behind the first part of duodenum, and lastly in the right margin of the lesser omentum. The blood flow in the portal vein is slow. Blood of supramacentric vein drains into the right lobe. Blood of the splenic and inframacentric vein drains into the left lobe of the liver. This is called streamline flow. Termination: the vein ends at the right end of the porta hepatis by dividing into right and left branches which enter the liver. रिलेशन थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरी है। इंफ्राड्यूरिनल पार्ट, रेट्रोड्यूरिनल पार्ट, सुप्राड्यूरिनल पार्ट और इंट्रा हेपाटिक पार्ट। मीन्स ड्यूरिनल के नीचे
जो पार्ट है उसको इंफ्राड्यूरेनल, ड्यूरेनल के पीछे जो पार्ट है उसको रेट्रोड्यूरेनल बोलेंगे, ड्यूरेनल के ऊपर जो पार्ट है उसको बोलेंगे सुप्राड्यूरेनल, और अल्टीमेटली जो हेपाटिक मीन्स लीवर के अंदर जो चला गया उसको बोलते हैं इंट्रा हेपाटिक पार्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये हो गया आपका इंफ्राड्यूरेनल, ये आपका हो गया रेट्रोड्यूरेनल, दिस इज सुप्राड्यूरेनल, और ये है इंट्रा हेपाटिक पार्ट। यहाँ पे 1 2 3 करके पार्ट दिखाया गया है। जो लीवर साइनोसाइड्स में डिवाइड हो जा रहे हैं सेगमेंटल ब्रांचेस में, वो यहाँ पे दिखाया गया है। Branches, right branches short and wider enters the right lobe of the liver, and left branches longer and narrower enters the left lobe of the liver. In the fetal life, paraumbilical veins along with ligamentum teres, ductus venosum along with ligamentum venosum. जब मैं एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ाऊँगा, ब्लड सप्लाई ऑफ मेनली फीटल सर्कुलेशन जो होता है, अगर आप लोग समझ पाओगे तभी ये लिगामेंटम टेरिस और लिगामेंटम वेनोसम समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा। ट्रिब्यूटरीज रिसीव द फॉलोइंग वेन्स: लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक, सुपीरियर पैंक्रियाटोडियोडिनल, सिस्टिक वेन, पैरा अम्बिलिकल वेन। वही डायग्राम से हम लोग दिखाने की कोशिश किए हैं। पोर्टो सिस्टमिक कम्युनिकेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पोर्टल के वेन के साथ सिस्टमिक जो सर्कुलेशन है वो दोनों का कम्युनिकेशन कहाँ पे हुआ है? दिस कम्युनिकेशन फॉर्म इम्पॉर्टेंट रूट्स ऑफ कोलैटरल सर्कुलेशन इन पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन। इट मीन्स क्या है? जो नॉर्मली सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, जो नॉर्मली पोर्टल सर्कुलेशन होता है, अगर पोर्टल सर्कुलेशन में अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो एक बाईपास एक सर्कुलेशन बन जाता है, उसको बोलते हैं कोलैटरल सर्कुलेशन। अगर एक जगह का आप सोच लो कहीं नाली अगर बंद हो गया तो वो नाली से कचरा बाहर निकलना है ना, तो बाहर निकलने के लिए अलग एक रास्ता बना देते हैं जिसको बोलते हैं कोलैटरल सर्कुलेशन। ओके, तो यहाँ पे जो है आप लोग देखो, ट्रिब्यूटरीज एंड साइट्स ऑफ पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस कहाँ पे है? एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस, फर्स्ट, सेकंड अम्बिलिकस, थर्ड एनल कैनल। ये 3 पार्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को क्लिनिकल एनाटॉमी में काम आएगा। फिर से बोलता हूँ, कहाँ पे? एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस, अम्बिलिकस, एनल कैनल। वो छोड़ के बेयर एरिया ऑफ लिवर, veins of ascending and descending colon, patent ductus venosus of liver। क्लिनिकल एनाटॉमी, पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर पोर्टल सर्कुलेशन में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो वो ब्लड ठीक तरह से फ्लो नहीं हो पाएंगे, तो वही ब्लड अगर कहीं पे कलेक्ट हो जाए तो हाइपरटेंशन होता है, तो इसको बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। कैपुट मेडुसे, esophageal varices and hemorrhage। Capitomeduses found in umbilicus region, esophageal varices found in abdominal part of esophagus, hemorrhoids found in anal canal। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैपुट मेडुसा, ये है अम्बिलिकस के चारों तरफ, हम लोग कैपुट मेडुसा देख सकते हैं, ये भी है कैपुट मेडुसा। पोर्टल सर्कुलेशन में अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो ये वेनस ड्रेनेज सही तरह से नहीं हो पा रहा है। अगर वेनस ड्रेनेज सही तरह से नहीं होगा तो कैपुट मेडुसा हम लोग देख सकते हैं। ये देखो आप लोग बहुत क्लियरली ये देख सकते हो कैपुट मेडुसा। पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, कहाँ कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है? पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो ये वेनस ड्रेनेज सही तरह से अगर नहीं हो पाए तो वो ब्लड कलेक्ट होगा और कैपुट मेडुसी या हेमरॉइड्स या इसोफेजियल वेरिस जैसे डिजीज तैयार करेंगे।
इसोवेजियल वेरिसेस, ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पे हुआ तो ये हो गया वेरिसेस। Veins at the lower end of the esophagus that have become distended at the result of portal hypertension. Vessels rupture in response to irritation. Causes of irritation include alcohol, swelling, poorly chewed food, acid regurgitation from the stomach, increased intra-abdominal pressure caused by nausea, vomiting, straining at stool, coughing, sneezing, or lifting heavy object. दिस इज द इसोफेजियल वेरिसेस, आप लोग देख सकते हो, जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ आपका इसोफेजियल वेरिसेस हेमोरॉइड्स वगैरह यहाँ पे दिखाया गया है। हेमोरॉइड, इंटरनल हेमोरॉइड, एक्सटर्नल हेमोरॉइड। ब्लड सप्लाई अगर सही तरह से वेनस ड्रेनेज अगर नहीं हुआ तो वही ब्लड म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग में कलेक्ट हो जाता है और बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें ब्लड कलेक्ट होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं हेमोरॉइड। अगर वो बाहर की तरफ आ गया तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल हेमोरॉइड, और अंदर की तरफ हुआ तो इसको बोलते हैं इंटरनल हेमोरॉइड। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।